नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। ये फंड छोटे स्टॉक में निवेश करते हैं और हाल ही में इन निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। बाजार में जब सभी बड़ी कंपनियों पर ध्यान दे रहे थे, तब कुछ फंड मैनेजर छोटे स्टॉक में पैसा लगा रहे थे और नतीजा क्या हुआ कि सिर्फ एक तिहाई में 17% का एक अच्छा रिटर्न मिला। आइए जानते हैं कि स्मॉल कैप ने मिड कैप्स और निफ्टी को कैसे पीछे छोड़ा। जून 2025 में स्मॉल कैप फंड्स में 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई हुई। 293 कंपनियों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी। बड़ी कंपनियों से पैसे निकाले गए और छोटे स्टॉक में निवेश किया गया क्योंकि वहां ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा थी। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की 43% कंपनियों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी। इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप सेक्टर को लेकर उत्साहित है। जून तिहाई में स्मॉल कैप इंडेक्स 17% बढ़ा, जबकि मिड कैप 14% और निफ्टी 50 सिर्फ 8.7% बढ़ा। इससे पता चलता है कि स्मॉल कैप ने अच्छा प्रदर्शन किया। म्यूचुअल फंड भी छोटे स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। जून में स्मॉल कैप फंड्स में 424.5 समथिंग करोड़ की एंट्री हुई थी, जो मई के मुकाबले 25% ज्यादा थी। पिछले 6 महीनों में इन फंड्स में एयूएम बढ़कर 1.44 लाख करोड़ हो गया। इससे पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा स्मॉल कैप फंड्स में बहुत बढ़ रहा है। कुछ कंपनियों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़ी, जैसे कि आरबीएल बैंक और मैराथन टेक्सटाइल्स रियलिटी। इससे पता चलता है कि म्यूचुअल फंड छोटे स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं जहां ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा है। एक्सपर्ट का कहना है कि स्मॉल कैप में निवेश बढ़ रहा है क्योंकि अर्निंग में सुधार हो रहे हैं, नए फंड्स आ रहे हैं और लार्ज कैप की वैल्यूएशन महंगी हो चुकी है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि वैल्यूएशन अभी भी कुछ जगह हाई है, इसीलिए निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। निष्कर्ष ये है कि स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखना और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। धन्यवाद।